I got selected in MTV Stuntmania Underground in 2011. I represented Northeast in Stuntmania. करीबन 5-10 हज़ार लोग आए थे, उसमें से कुछ गिने चुने लोग ही सिलेक्ट हुए थे, उसमें से मैं भी एक था. सो आई वॉज वन ऑफ द 12 बेस्ट स्टंट राइडर्स ऑफ इंडिया. जब मैं ड्रग्स और अल्कोहल करता था तो मुझे ऐसा लगता था कि यही जीवन है, यही सब लोग करते होंगे. सो मेरे जीवन में मैंने सब कुछ किया, चोरी से लेके, झूठ से लेके, मक्कारी से लेके, विमेंस. आई वॉज अ पॉर्न एडिक्ट ऑल्सो. एक दिन मैं ऐसे ही अपने ड्रग्स में, बिकॉज आई वॉज अ ड्रग एडिक्ट एंड अल्कोहलिक, मैं अपने ड्रग्स में कहीं जा रहा था तो आई मेट अ गाय ऑन द स्ट्रीट, रशियन गाय, अलेक्जेंडर फ्रॉम रशिया. सो वो लोगों को बुला रहा था चर्च के बारे में कि चर्च आइए. सो मैं रुका, बात किया. सो उसने मुझे यीशु मसीह के बारे में बताया. सो आई फेल्ट इन माई हार्ट, मुझे पता है यीशु मसीह कौन, आई नो अबाउट जीसस. बट व्हेन ही ओपन्ड द बाइबल, और जब बाइबल खोला, बाइबल से बोलने लगा, मुझे लगा कि मैं यीशु मसीह के बारे में कुछ नहीं जानता. वो क्यों आए थे, क्यों हमारे लिए मारे गए थे, क्यों कितनी बात जी उठे. सो मैं अपने उनके पास भी जा रहा था और मैं अपनी ज़िंदगी अपनी तरह से जी रहा था. सो यू कैन से मैं 2 ज़िंदगी जी रहा था एक ही इंसान होते हुए. उनसे जब मिलने जा रहा था, अच्छा एकदम बढ़िया, और जब चर्च ख़त्म हो गया, बाहर निकल गया, तो फिर अपना दारू पीना, ड्रग्स, अल्कोहल. सो मेरे जीवन में मैंने सब कुछ किया, चोरी से लेके, झूठ से लेके, मक्कारी से लेके, विमेंस. आई वॉज अ पॉर्न एडिक्ट ऑल्सो. वो सब चीज़ें किया, लेकिन नथिंग कुड सेटिस्फाई माई सोल. मेरे जो अंदर की आत्मा, उसको कहीं से भी सेटिस्फैक्शन नहीं होती, क्योंकि लोग ऐसे करते हैं ताकि उनको सुकून मिले. और सिंस आई एम अवे फ्रॉम होम, तो मेरे पास कोई रोक टोक भी नहीं है, तो बिंदास मैं खोल के जो मर्जी मैं करता था. लेकिन आई डिडंट फाइंड अ रिलेशनशिप, आई डिडंट फाइंड कोई कुछ सुन रहा है मेरे बारे में, या कुछ मैं कर रहा हूँ सुन रहा है. ऐसे करते करते एक टाइम पे इतना बड़ा डिप्रेशन में चला गया मैं कि मेरे जीवन का इसके बाद क्या है, मैं क्या करूँगा. मैंने पढ़ाई लिखाई भी नहीं की, सिर्फ 12वीं तक पास करके किसी तरह से मैं दिल्ली आया था. पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं किया, तो मैं सोचा कुछ है नहीं जीवन में, क्या करूँगा. तो ऐसे ही आत्महत्या का सोच आने लगा दिमाग में कि आत्महत्या करता हूँ, जीवन ख़त्म कर देता हूँ, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा. लेकिन वो जो यीशु मसीह के बारे में मुझे बताया था कि वो जीवन देने वाला है, तुम्हारे पापों को माफ़ करने वाला, तो मैंने कहा व्हाई नॉट टू ट्राई हिम वंस. सब तो करके देख लिया, इनको भी ट्राई कर लेता हूँ. जब मैं चर्च में जाने लगा, वचनों को सुनने लगा, तो एक सिर्फ छोटा सा झूठ बोलना भी बहुत बड़ा पाप लगने लगा. ऐसा लगने लगा कि भैया ये मैं कर ही नहीं सकता. और नहीं तो पहले मैं तो यूँ झूठ यूँ बोलना, यूँ गालियाँ देना, यूँ एकदम. अभी चर्च जाने के बाद ऐसा क्या हुआ कि पवित्र आत्मा रोक रहा है मुझे, बोल रहा है मुझे, टोक रहा है मुझे, क्या है ये. सो वो जर्नी चला मुझे करीबन 12-13 साल. अंदर ही अंदर लड़ता रहा मैं कि मेरा ज़िद मैं जीऊँगा, और परमेश्वर तुमको जो करना है करो. लेकिन जब जीवन करता था तो हमेशा एक गिल्टी फील होती थी, हमेशा गिल्टी. वो पहले नहीं होती थी जो अब होने लगी. सो सोचा क्या करूँ अब. अपने ज़िद में तो 12-13 साल गुजार दिया, कुछ नहीं हुआ. सो मैंने कहा नहीं, आई विल गिव माई लाइफ टू जीसस. तो उस दौरान जर्नी में मैं जॉब भी करता था, और मैं एक स्टोर में जॉब कर रहा था, एडिडास बोल के ब्रांड है, उसमें जॉब कर रहा था. तो कोई आया प्यूमा से, सो ही वांटेड, ही स्पोक टू मी, एंड मैंने बहुत अच्छी तरह से उसे ट्रीट किया. उसने बोला मैं कुछ खरीदने नहीं आया हूँ. स्टिल आई एंटरटेन्ड हिम फुल्ली, जो चाहिए उनको दिखाया. सो ही लाइक माई वे ऑफ वर्किंग. सो उन्होंने मुझे इन्वाइट किया, डू यू वांट टू कम एंड वर्क विद प्यूमा, वी आर जस्ट ओपनिंग ऑपोजिट डोर. मैंने कहा श्योर व्हाई नॉट. फिर इंटरव्यू दिया, तो उसमें से भी करीबन 12-15 लोग आए थे. उसमें से मेरा और एक भाई का सिलेक्शन हुआ था. फिर मैं प्यूमा में जॉब करने लगा, फिर विजुअल मर्चेंडाइजिंग करने लगा. तो वहाँ से मेरा सीधा प्रमोशन इन 4 मंथ्स मैं हेडक्वार्टर में पहुँच गया. तो द पीपल हु आई वॉज रिपोर्टिंग, दे स्टार्टेड रिपोर्टिंग मी. तो ऐसा था. तो परमेश्वर का हाथ मुझे देखने लगा कि परमेश्वर कर सकता है ना. मेरी बदौलत में कुछ नहीं, कि मैं चाहे कितना भी टैलेंट रखा हूँ, कुछ भी मैं कुछ नहीं कर सकता. इतना कुछ होने के बाद भी मैं डिप्रेशन में था, आत्महत्या करने जा रहा था. लेकिन जब परमेश्वर का हाथ आया, तो एक सेल्स स्टाफ से सीधा स्टोर में पहुंचना, स्टोर ओपनिंग करना, स्टोर को देखना बहुत बड़ी बात होती थी. सो वहाँ से ऐसा मेरा जर्नी चला परमेश्वर के साथ में. तभी मैं लाइफ में अप्स एंड डाउन्स बहुत हुआ करता था, क्योंकि मैं क्या कहते हैं, कभी कभी गिर जाता था, कभी कभी परेशान हो जाता था. सो ऑल दिस थिंग वर देयर इन माई लाइफ. बट
मैंने सब कुछ सोचने के बाद एक बार सोचा, नहीं, आई हैव टू गिव कम्प्लीटली माई लाइफ टू जीसस, नॉट 60%, नॉट 80%, नॉट 90%, नॉट 95, नॉट 99.9, 100% दूंगा तो जीवन बदलेगा। जब मैंने 100% जीवन दिया परमेश्वर को, तो जीवन वाकई में बदलने लगा। आई गॉट selected in MTV Stuntmania Underground in 2011. I represented North East in Stuntmania. करीबन 5-10 हज़ार लोग आए थे, उसमें से कुछ गिने चुने लोग ही सिलेक्ट हुए थे, उसमें से मैं भी एक था। सो आई वॉज वन ऑफ द 12 बेस्ट स्टंट राइडर्स ऑफ इंडिया। सो वहाँ से मैं स्टंट राइडिंग का जर्नी मेरा स्टार्ट हुआ। फिर स्टंट राइडिंग शूट के बाद जब वापस आया तो एक सेलिब्रिटी वाला फील वहाँ से आने लग गया, और तो प्राइड आ गया अंदर, मैं भी सेलिब्रिटी हूँ, मैं भी कर सकता, लोग फ़ोटो खींच रहे हैं, लोग ऑटोग्राफ ले रहे हैं, एक प्राइड आ गया अंदर। परमेश्वर ने फिर बोला नीचे आ जा, फिर बहुत बुरा गिरा। फिर तो परमेश्वर हर स्टेप में मुझे सिखाता चला गया कि क्या क्या करना है, क्या नहीं करना, कैसा करना है। और माई मॉम यूज टू प्रे फॉर मी फॉर लास्ट 18-20 ईयर्स, कंटिन्यू प्रे कर रहे थे कि मेरे बेटे के लिए, कि वो रास्ते में किसी से मिले। सो दैट्स हाउ आई मेट दैट गाय ऑन द स्ट्रीट। And I met my wife also through Facebook after the Stuntmania show. And in my wildest dream also मैंने नहीं सोचा कि वो एक पास्टर की बेटी है। So I being a drug addict, alcoholic, thrown out of the society, and लोग मुझे भला बुरा सब कहते थे, ये ड्रग एडिक्ट है, ये अल्कोहलिक है, इसका ज़िंदगी में कुछ नहीं हो सकता। I can see God's hand in my life and I got married to a pastor's daughter. तो मेरे जीवन में ऐसे बहुत सी चीज़ें हुई। मैं पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, जस्ट 12th पास है, मैंने बहुत मुश्किल से पास किया, जैसे आपको बताया मैंने। लेकिन परमेश्वर का हाथ मेरे जीवन में हर जगह मुझे दिखता रहा। यहाँ तक भी कि जब मैं टू द लोएस्ट पॉइंट जब मैं चला गया, तब भी मैंने ये आत्महत्या के बारे में सोचा, तब भी मैंने ये नहीं स्टेप उठा पाया, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह मेरे जीवन में था। और सब कुछ करने के बाद भी मैंने सोचा, क्या परमेश्वर मुझे माफ़ कर सकता है? इतना पापी इंसान हो, इतना कुछ कर रखा है मेरे। पर परमेश्वर बाइबल में कहता है कि when we are in Christ we are a new creation। सो मैं एक नए सृष्टि की तरह जीने लगा, जीवन बदलने लगा। और जब मैं आज समझता हूँ, यीशु मसीह के बारे में जानता हूँ, तो उनकी ग्रेस इतना है मेरे जीवन में, इतना है मेरे जीवन में। इफ आई स्टार्ट काउंटिंग ऑल्सो, it's like overwhelming me all the time. So that's how life changed. When I see my life now, I have 2 kids. मैं अपने जीवन को देखता हूँ तो ऐसे मुझे लगता है कि मैं ज़िंदा भी हूँ, कि मुझे विश्वास नहीं होता, क्योंकि मेरी 60-70% ऑफ माई फ्रेंड्स आर डेड बिकॉज ऑफ अल्कोहल, ड्रग्स एंड मैनी अदर थिंग्स दे आर इंडल्ज्ड विद। जब मैं ड्रग्स और अल्कोहल करता था तो मुझे ऐसा लगता था कि यही जीवन है, यही सब लोग करते होंगे। लेकिन इसके अलावा भी एक जीवन है जो यीशु मसीह देता है, वो मुझे नहीं पता था। और एडिक्शन में इतना हो जाता है आदमी, तो फिर उसको एक टाइम पे ऐसा लगता है कि मैं इसमें फंस गया हूँ, निकलना चाहता हूँ लेकिन निकल नहीं पाता हूँ। सो ना चाहते हुए भी करता था, और हमें पता था कि गलत है, ये मुझे नुकसान कर रही है। मुझे सोच में भी वो आ गया था, बिकॉज आई वॉज नॉट ओनली ड्रिंकिंग, आई वॉज एल्कोहलिक। मतलब सुबह उठते ही लगाना, दोपहर को लगाना, शाम को लगाना, जॉब पे भी लगा के जाना, लाइक दैट, आई वॉज लाइक दिस। सो इसके अलावा भी एक जीवन होता है बोल के मुझे तब पता लगा, जब मैं चर्च जाने लगा और बाइबल पढ़ने लगा, कि एक ऐसा जीवन है जो परमेश्वर का हाथ हमेशा है, आशीष से भरा हुआ है, पाप से दूर है वो जीवन। तो जब मैं ऐसे चलने लगा, जाने लगा, तो मैं जब चर्च के बाहर निकलता था तो मुझे दिखता था कि ये जो जीवन है, हम जिस दुनिया में है, पर हम इस दुनिया के नहीं हैं। सब साथ में चल रहे हैं, लेकिन मैं अलग हूँ। परमेश्वर ने मुझे चुना है। ही गेव मी हिज ग्रेस, है ना, ही सेव्ड मी, ही केम टू दिस अर्थ। वो मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए, फिर 3 दिन बाद जी उठे। सो आई यूज्ड टू फील डिफरेंट। आई यूज्ड टू नॉट ओनली फील गुड, आई यूज्ड टू इवन फ्लाई। ऐसे उड़ता था मैं आत्मिक तरीके से, बहुत अच्छा लगता था, खुशी से उड़ता था कि ऐसे भी जीवन हो सकता है, कि ऐसे भी जीवन परमेश्वर दे सकता है। हम तो नशे में, ड्रग्स में, पॉर्न में खुशी ढूंढते हैं, लेकिन वो खुशी सिर्फ टेम्परेरी होता है, 10 मिनट की, 15 मिनट की, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे के लिए। पर जो ये खुशी होती है, जो आप कुछ भी नहीं कर रहे हो फिर भी आप खुश हो रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, जस्ट यू आर वॉकिंग एंड यू आर सो हैप्पी फ्रॉम इनसाइड, दैट ओनली कम्स फ्रॉम गॉड। अंदर से बाइबल इज रियली ट्रू, इज दैट यू आर ए न्यू क्रिएशन, यू फील न्यू ऑल द टाइम। एंड जब मैं 15-20 साल पहले की सोचता हूँ, ऐसा लगता भी नहीं कि मैं ही वो बंदा था कि परमेश्वर ने मुझे नया बनाया है। आई एम 47 ईयर्स ओल्ड नाउ, और जब मैं अपने जीवन का, ड्रग्स और अल्कोहल के जीवन को सोचता हूँ तो ऐसा लगता है वो जस्ट टेम्परेरी था, उसमें कोई खुशी नहीं है,
हमको लगता है हम रात को पार्टी करके आ रहे हैं या शराब पी के आ रहे हैं या किसी बंदी को घुमा के आ रहे हैं, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। लेकिन शैतान का वो एक ट्रैप है जो हमें दिखता नहीं है, लेकिन हम जब उस चीज़ से निकलते फिर हमें दिखता है कि हाँ ये तो गलत था, ये ऐसा था वैसा था। सो माई मैसेज वुड बी, इट इज़ योर चॉइस, गॉड गिव्स यू फ्री विल। परमेश्वर ये हम वी आर एनी वेज गोइंग टू हेल, परमेश्वर हमें हेल में नहीं भेज रहा, वी आर एनी वेज गोइंग देयर ओनली। पर परमेश्वर गेव अ वे आउट, ही गेव अ वे आउट कि इससे तुम निकल सकते हो यीशु मसीह के द्वारा। सो माई मैसेज वुड बी दैट ट्रस्ट इन द लॉर्ड इन एवरी सिचुएशन, इवन दो सिचुएशन इज लगता है कि कोई रास्ता ही नहीं है, ख़त्म है ज़िंदगी, फिर भी परमेश्वर को विश्वास करो एंड ही विल रियली टेक यू आउट ऑफ दैट सिचुएशन।